आरआरबी एएलपी का एग्जाम हुआ इस बार जो 10-15 दिन पहले, बहुत सारे सवाल ना, हर शिफ्ट में 2 सवाल 3 सवाल इस पैटर्न पर पूछा गया। और देख रहे हैं ना, बहुत लोग ना न्यू पैटर्न बोलकर ये वीडियो बना रहे हैं, जबकि रेलवे बाबू बहुत सारे पेपर में ऐसा सवाल पूछ चुका है, कोई न्यू पैटर्न नहीं है। मैंने पेपर पूरा देखा हर शिफ्ट का, मैंने सोचा क्या करवाएं, सब बच्चों वाला सवाल है, सभी कर ही लेंगे जिस लेवल का रीजनिंग हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस। लेकिन अचानक आज ग्रुप में ना एक बच्चा विक्की मैसेज किया, बोला भैया ये सवाल देख रहे हो, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा टीचर पढ़ाए और सब के सब गलत करवा रहे हैं। पता है बता क्या रहे हैं? 8 2 10 1 11, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11 ये हुआ, 9 2 1 11 ये हुआ, ये आपका आंसर है। ना इसमें जोड़ हो रहा है, ना घटाव हो रहा है, ना भागा होगा, ना गुना होगा, तो यही लॉजिक फॉलो करेगा। अरे एग्जामिनर ना क्लियर बोल दिया है इंस्ट्रक्शन में सवाल के ऊपर ना, जो आप ये तरीका लगाओगे ना, ये तरीका आप लगा ही नहीं सकते। आप जो तरीका लगा रहे हो ये तरीका आपको लगाना ही नहीं है, एग्जामिनर बोल दिया है लेकिन नहीं आया। कहावत है ना, मेरे मन को भाया कुत्ता काट कर खाया, जितना हमारा जितना बुझाई उतना करे नहीं, जितना मुझे समझ में आया उतना बताया। और लोग बाबू 40,000 लाख लाख बच्चे देख रहे हैं, मैंने वीडियो देखा है, मैंने तो कभी देखा नहीं था। मैंने वो टीचर बोल रहे हैं ना कि मतलब रीजनिंग का लेवल हम हाई पढ़ाते हैं। मैंने जब वीडियो खोलकर देखा ना, बहुत सारा वीडियो, अगर आप मेरा लेवल देख लेंगे रीजनिंग का ना, शर्म आ जाएगा। बस इतना आपको बोल सकते हैं ना, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितना आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जितना आपके पीछे हम इस पर समर्पित, जितना मेहनत कर रहे हैं ना बाबू, जितने लोग भी XYZ जितने लोग भी कोर्स दिए हैं बाबू, सभी से ना अगर ईमानदारी से मेरे कंधे से कंधे मिलाकर मेहनत करोगे, डेली का टारगेट फॉलो करोगे, मेरी हर एक बात को समझकर तैयारी करोगे ना, तो सबसे बाबू आपका लेवल ना हम बढ़ाकर एग्जाम के काबिल आपको बनाकर एग्जाम सेंटर तक भेजेंगे। और जिस दिन आंसर की आएगा ना, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी होता है। जिस दिन आंसर की आएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा बाबू मैंने आपको तैयारी किस लेवल का करवाया है। पजल हो, स्टेटमेंट हो, XYZ कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ रीजनिंग जीके का, मैंने आपको तैयारी क्या करवाया। आप देखो पेपर में लेवल क्या आया। मैं आंसर की के दिन बाबू आपके प्रूफ के साथ आऊंगा, मैंने आपको डिलीवर क्या किया और एग्जाम में जो क्वेश्चन क्या है। आप अगर मेरे से सही से मेहनत किए मेरे साथ, तो आप ये सवाल आराम से कर पाते। अब ये सवाल करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूं। देखो बाबू सिंपल तरीका है, एक बात याद रखिएगा, रुद्रा बैच आपको दिए है ना 399 में, बहुत कम में लोग 400 में रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, 600 में मैथ पढ़ा रहे हैं, जीके का अलग क्लास करवा रहे हैं। मतलब सही में ये हो रहा है। ये 399 तक ना आपके घर तक मैंने पहुंचाया है। और सिर्फ पहुंचाए नहीं है, मैथ रीजनिंग जीके प्लस गाइडेंस के लिए आपको टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप भी देंगे। ये भी बोले बाबू जितना पढ़ाए हैं उतना सफिशियंट है। टेलीग्राम के ग्रुप में जो अलग से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और एकदम बाबू डेली 5 से 6 घंटा एकदम निरंतर पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, मेरे से हर चैप्टर पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर हर क्वेश्चन बनेगा। ये डंके की चोट में बोला हूं। अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो टेलीग्राम में बाबू 1950 प्लस बच्चे हैं, वहां पर हर सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आएगा तो पूछ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं किया है, क्योंकि मुझे सिर्फ कोर्स नहीं बेचना है, ये बहुत बड़ा बात नहीं है 399, लेकिन मुझे आंसर की दिन दिखाना है कि देखो आपको मैंने पढ़ाया क्या था और क्वेश्चन का लेवल क्या आया है। देखो ये सारे क्वेश्चन थे। एक बात याद रखिएगा, ये नंबर एनालॉजी है, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है बाबू। इसमें होता क्या है ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना सवाल आपसे जल्दी बनेगा। सारा का सारा प्रैक्टिस का खेला है, सबसे पहला बात। दूसरा बात यह है, इस सवाल में ना सबसे पहले आपको याद रखना है घन का 1 से 30 तक कम से कम आपको घन याद होना चाहिए। किस संख्या क्या घन है या वर्ग स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। सवाल में बाबू ना अभाज्य संख्या का भी ध्यान रखना है, प्राइम नंबर का। उसके बाद आपको ऐड, मल्टीप्लाई, ये सब का ध्यान रखना है। ठीक है, इतना बस याद रखना है आपको, और कुछ नहीं होगा बाबू सवाल में।
इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा ना एक बात याद रखिए, जैसे यहां पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये आपको बताना है, और यहां पर बोल दिया 64, और यहां पर बोल दिया मान लो आपका 3, और यहां पर बोल दिया 27, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा? आप एक बात देखो, ये संख्या 3 से 27 हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये संख्या भी भैया छोटा होगा तब यहां से यहां बढ़े। कोई संख्या अगर अचानक छोटे से बड़ा बढ़ रहा है, मतलब काम कहीं ना कहीं भैया क्यूब का हो रहा है। तो आप देखोगे 4 का क्यूब है 64, दिमाग में क्लिक करेगा ना। उसी तरह ये सब चीज आपको दिमाग में रखना है। जैसे डायरेक्ट सवाल पर जाओ ना, सवाल के ऊपर देखो, पहला सवाल क्या बोला? पहले सवाल एकदम नॉर्मल था, कोई इंस्ट्रक्शन सवाल में नहीं दिया गया है। जहां दिया गया वो बता रहा हूं, ये नॉर्मल सवाल था आपका एएलपी के एग्जाम में। बोला 9.16, 16.8, 18 है, एक्स का मान क्या होगा? ये ऑप्शन था। पता है कुछ होगा नहीं। 9.16 को अगर गुना 1.75 से करेंगे ना तो ये निकल कर आएगा। 18 को गुना करेंगे 1.75 से तो 31.5 निकल कर आएगा। ये आपका निकल कर आएगा और कुछ नहीं है सवाल। आप कर देखो, ये सारा प्रैक्टिस का गेम बाबू। अगर अगले सवाल को दिखाऊं, ये सवाल है, ये सवाल तो बहुत आसान हो गया, बहुत लोग पकड़ लेंगे। 18, 24, 24 y का मान क्या होगा? तो सोचो 18 को 24 बोल रहा है, कैसे बोल सकता है? 18 को अगर 3 से भाग दे तो 6 आता है, ठीक है, और उसी 18 में अगर 6 जोड़ दे तो 24 बन जाएगा। अगर इस 24 को 3 से भाग दे तो 8 आता है, और इसी 8 में वो 24 जोड़ दें तो ये 32 बन जाएगा। यानी आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर 4। ये 2 सवाल आपसे पूछा गया, सिंपल सा, बिना इंस्ट्रक्शन का। लेकिन अब आगे जितना भी सवाल पूछा गया ना, हर सवाल में पहले ये चीज आपको बताया गया है। हर सवाल में आगे जितना भी सवाल देखोगे बाबू, हर सवाल के आगे पेपर में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। ये क्या बोल रहा है? ये बोल ये रहा है ना, निम्नलिखित संख्या में पहली संख्या पर कुछ गणित प्रक्रिया लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। x और y को किसी एक से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि बाई ओर, आपको समझा दे रहे हैं, ये समझा दे रहे हैं, सिंपल समझो क्या बोल रहा है। आपको सवाल में ये बोल रहा है ना, अगर आप 13 पकड़ रहे हैं ना, 13 को 13 में आप गुना कर सकते हो। 13 पूरा संख्या को, 13 पूर्ण संख्या को आप उसमें गुना कर सकते हो, भागा दे सकते हैं, माइनस कर सकते हैं या जोड़ कर सकते हैं। लेकिन आप काम क्या नहीं कर सकते? तो 13 को ना 1 और 3 अलग अलग लेकर इसमें गुना भाग नहीं कर सकते। सवाल में क्लियर बोला है, देखो नोट करिएगा, सवाल में बोला है सक्रिया पूर्ण संख्या पर ही की जानी चाहिए, पूर्ण संख्या पर होना चाहिए, संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना। उदाहरण के लिए अगर 13 पर आप लागू कर रहे हैं तो जैसे 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 में तोड़कर फिर गणित सक्रिया करने की अनुमति नहीं है। यह बोला है सवाल में, ठीक है। अब मानो, अब सवाल समझ गए ना, तोड़ नहीं सकते। अब यह सवाल दिया गया है, ठीक है, आप किसी नंबर को तोड़ नहीं सकते, अलग अलग कर जोड़ नहीं सकते। अब यह संख्या दिया गया है, आपको बताना है x से ये कैसे बना या y से ये कैसे बना, ये आपको पता करना है। ये सवाल सिंपल था, सबने सही करवाया है, सवाल में कुछ है नहीं। अगर आप देखोगे ध्यान से सवाल को ना, 825 होगा, ठीक है, यहां पर देखोगे बाबू 718 होगा। 718, 825 और इसका अंतर ना जो है वो 146 का है। आप देखना कर ये सिंपल है। उसके बाद 864 और 718, इसका भी जो अंतर है ना वो 146 का है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए था। अगला सवाल देखो एक बार, ये बोला है, तो यहां पर एक चीज आप गौर करोगे, भैया ये 346 है और यहां पर 9 है, और एक बात नोट कर रहे हैं भैया, हम बोलेंगे क्या? देखो सब में 8, 5, 7, 6 दिया गया है,
यानी छोटे संख्या से बड़ा संख्या बन रहा है, और छोटे से बहुत बड़ा बने इसका मतलब क्यूब, इसका मतलब घन का काम हो रहा है। तो दिमाग लगाओ, 9 का घन क्या होता है? 9 का अगर हम क्यूब करें तो 729 होता है। ठीक है, 729 होता है, ये 729 दिया गया है। 346 किसी का घन होता नहीं है, तो इसके नजदीक क्या है? 7 का घन। 7 का घन करेंगे तो 343 होता है। 343 में 3 जोड़ेंगे भैया, तब जाकर ये 346 बनता है। तो 729 में अगर 3 जोड़ दें तो ये बनना चाहिए था 732। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में 732 है भैया, यानी 732 भी है और 7 भी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर अगला सवाल देखोगे, जो कि ये सवाल है, जो कि सब गलत बताया है सब। इस सवाल में क्या करना था? कुछ नहीं करना था। 128 है, 146 है, इससे ये लाना है, इससे ये लाना है, यही ना करना है जी। तो 128 का आधा क्या होगा? 60, 8 का आधा 4, इसका आधा 64 होता है। ठीक है, इतना समझ गए ना? अब देखो 64 में 100 जोड़े बाबू तो कितना बना? तब जाकर ये 164 बना, इसका आधा किए थे। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यहां पर जो भी संख्या होगा, जो भी संख्या होगा उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद 100 जोड़ेंगे। तो यहां पर जो भी संख्या होगा भैया, अगर 100 जोड़ दिए, अगर 100 जोड़ना है और उसका आधा कर कर भैया 146 आना चाहिए, यानी इसमें 46 जोड़ेंगे, यानी आधा करने के बाद 46 आना चाहिए। तो 46 किसका आधा है? 92 का, यानी 92 का आधा है, यानी 92 का आधा 46, 46 में से 100 जोड़े 146, इसका आधा 64, 64 में 100 जोड़े 164, यानी ये बाबू तरीका सही है। इसमें ना जोड़ हो रहा है ना घटाव हो रहा है, कैसे कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। देखिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल है, इसमें देखो 13, अब देखो सब नजदीक दिया गया है। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। 125 दिया गया है, 125 किसी का वर्ग नहीं होता है। नजदीक क्या है? 11 का वर्ग 121 होता है, इसमें 4 जोड़ोगे तब 125 बनता है। अच्छा, 169 में अगर 4 जोड़ दें तो भैया 173 बनना चाहिए, यानी 11 और 173 ये आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। सिंपल है ना? अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है 529। सबको पता है भैया जो 529 है ना, वो 23 का वर्ग होता है 529। 21 का क्या होगा? तो 21 का बाबू 441 होता है। 21 का वर्ग जो होता है वो 441 होता है। 441 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं भैया, तब क्या करेंगे? दिमाग लगाना। अब दिमाग लगाओ, ये तो भैया 23 का वर्ग है, ये तो पता चल गया, और 21 का वर्ग कर रहे हैं तो 441 हो रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करें? तो भैया ये अगर 18 का वर्ग करें, 18 में अगर भैया 5 जोड़ दें तो ये 23 बनता है। अब 23 का वर्ग करें तो ये 529 बनता है। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए भैया, 21 में अगर 5 जोड़ दें तो ये बनता है भैया 26। 26 का वर्ग कर दें तो 25 का 625, 26 का 676, यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। देखो 18 भी आ गया और आपका 26 भी आ गया। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। यहां पर देखो ये सवाल बोला है, ये भी सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बस समझने का हेर फेर है बाबू। ये देखो यहां से 243 कैसे आया? तो 17 से क्या होगा ये आपको सोचना है। तो दिमाग थोड़ा बहुत लगाना है, बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। सिंपल सा लॉजिक है, 25 इंटू 9 करोगे तो ये होता है 225। 225 में 18 जोड़ दोगे तो ये बनता है 243। ठीक है, अगर 17 इंटू 9 करें तो ये बनेगा 17 9 कितना होता है? 153। 153 में अगर 18 जोड़ देंगे तो ये बनेगा 171, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी 25 और आपका 171। ठीक है, स्टोर से सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे, आपके पास फोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जाना है पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाओगे, नीचे में आपको दिखेगा ये वाला
रुद्रा बैच, इसके अंदर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूं आप सभी को, व्यू पैकेज करोगे, आपके पास यहां पर नीचे में रीजनिंग है, रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है हर टॉपिक का वीडियो प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ के आपको 16 चैप्टर के प्रॉपर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा और पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके का बाबू 50 टॉपिक का जो है वो पीडीएफ आपको मिलेगा। ये 50 टॉपिक के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। ये हर पीडीएफ आपका अप टू डेट है। इसके अलावा आप देखोगे करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट है 24 तक, जुलाई महीने तक, ये अगस्त तो चल रहा है आप सभी का। उसके बाद आप सभी का यहां पर अगर जीके में जाओगे, जीके वाला सेक्शन कहाँ गया, ये वाला, ये 4 पार्ट का जो जीके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं आप सभी।